हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। बैक टू द बेसिक्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अभी अभी ये नोटिफिकेशन आया है, थोड़ा टाइम हो गया, कि यूपीएससी ने अपना प्रीलिम्स सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन प्रीलिम्स के डेट को 20 डेट से आगे बढ़ा दिया है। पहले डेट था 26 मई 2024 और अभी डेट हो गया आपका 16 जून 2024, यानी कि अब आपके पास टोटल 20 डेज एक्स्ट्रा है। इस वीडियो में हम लोग इस बारे में बात करेंगे कि इस एक्स्ट्रा 20 डेज में आपको क्या करना है ताकि आपके प्रीलिम्स निकलने के चांसेस जो है वो 100% श्योर एंड सर्टेन हो जाए। तो आइए इसी पर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक ओवरऑल व्यू दे देता हूँ कि हम लोगों को अगर प्रीलिम्स निकालना है, किसी भी ईयर में आपको प्रीलिम्स निकालना है, तो आफ्टर दिसंबर आपका क्या क्या होना चाहिए। तो दोस्तों, आफ्टर दिसंबर आपके टोटल 4 राउंड्स आपको स्टैटिक का रिवीजन करना होता है, ठीक है। यानी कि जितने भी आपके जीएस सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट, आर्ट एंड कल्चर, इन सभी का आपको क्या करना है, टोटल 3 से 4 राउंड्स। मतलब मेरा प्रेफरेंस ये रहता है कि 4 राउंड में अच्छे से बेसिक रिसोर्सेज से उसको अच्छे से पढ़ करके उसको रिवीजन कर लो, ताकि एकदम मेरे टोटल कमांड में रहें ये चीज़ें। यानी कि अगर स्टैटिक से पढ़े हुए रिसोर्सेज से ही कोई चीज़ें आती हैं तो वहाँ पर कोई भी छोटा भी कन्फ्यूजन जो है ना हो, जिससे मेरा कोई भी आंसर गलत हो, ठीक है। क्योंकि देखिए 60% क्वेश्चंस जो है इस तरह से रिसोर्सेज से डायरेक्ट आती हैं और 40% क्वेश्चंस जो है वो ऐसी जगह से आएंगी कि फिर उनको सॉल्व करना गारंटी के साथ, 100% श्योरिटी के साथ उनको सॉल्व करना और राइट आंसर तक पहुंचना एक्चुअली में डिफिकल्ट होता है। तो जो क्वेश्चंस हमारे रिसोर्सेज से ही आ रही हैं, यानी कि जिसको रिलेटिवली इजी कहा जा सकता है, उन क्वेश्चंस पे हम लोग बिल्कुल भी थोड़ा सा भी रिस्क नहीं ले सकते हैं। और उस रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए यू डोंट ओनली नीड टू नो द आंसर, यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। एंड टू इंक्रीज योर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस you need to have covered your static syllabus at least 3 to 4 times just before the exam। यानी कि एग्जामिनेशन के पहले के 4 से 5 महीने में आपको 3-4 अच्छा एकदम कंप्लीट और इंटेंस होलिस्टिक रिवीजन आपका होना चाहिए। तो ये आपका एक स्टेप है कि यू नीड टू डू 4 राउंड्स ऑफ आपका स्टैटिक रिवीजन। सेकेंड थिंग है दोस्तों कि जैसे जैसे आप रिवीजन करते हैं सब्जेक्ट वाइज, उसी तरीके से आपको सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो फॉर दैट इधर यू कैन फॉलो बैक टू द बेसिक्स यूपीएससी चैनल्स टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज, और यू कैन फॉलो सम अदर बुक्स लाइक अरिहंत पब्लिकेशंस एमसीक्यू क्वेश्चंस, ठीक है। टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज आपके एमसीक्यूज अरिहंत पब्लिकेशन के या फिर दिशा पब्लिकेशन के बुक्स में डले हुए हैं, उनसे भी आप कर सकते हो। तो ऐसा करना है कि अगर जब आप एक बार रिवीजन कर रहे हैं तो आपने वीडियो से कर लिया, दूसरे बार आप रिवीजन कर रहे हैं, आपको वीडियो से करने का मन नहीं किया, तो आप सेम चीज को किसी एक पर्टिकुलर पब्लिकेशन के बुक से करते चले गए। फॉर एग्जांपल, यू आर रीडिंग हिस्ट्री, तो आपने हिस्ट्री के एमसीक्यूज अरिहंत से लगाना शुरू कर दिए, या फिर आपने हिस्ट्री के एमसीक्यूज बैक टू द बेसिक्स के वीडियो से लगाना शुरू कर दिए। तो ये काम आपको करना है, यानी कि स्टैटिक रिवीजन के साथ ही आपको एम्बेड कर देना है एमसीक्यू सॉल्विंग, ठीक है। स्टैटिक एमसीक्यू सॉल्विंग ये आपको एम्बेड कर देना, दिस विल गो लाइक दिस, ठीक है। वन विल नॉट गो विदाउट द अदर, दे विल मूव टुगेदर। ऑलराइट, तो दिस इज नंबर 2 थिंग दैट यू हैव टू डू। नंबर 3rd थिंग दैट यू हैव टू डू दोस्तों, वो है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि पीटी 365 की सब्जेक्ट वाइज ईयरली मैगजीन्स आती हैं, ठीक है। ईयरली मैगजीन्स आती हैं, पॉलिटी, इकोनॉमी, आपका इन्वायरमेंट, इन सभी की लगभग 8 मैगजीन्स आती हैं, और फिर आता है अपडेटेड मैगजीन, ठीक है। यानी कि उस मैगजीन के आने के बाद और एग्जाम से पहले पहले तक जो भी नई अपडेट्स होती हैं उन्हीं सब्जेक्ट्स में, वो आपकी आती हैं अपडेटेड मैगजीन्स में। तो करंट अफेयर्स में क्या चेंज होगा, कुछ चेंज नहीं होगा। ऑलरेडी जो करंट अफेयर्स की मैगजीन्स आपके पास आ रही हैं, ठीक है, वो तो आपको करनी है। और जो अपडेटेड मैगजीन है, हो सके तो चूंकि 20 डेज एक्स्ट्रा मिले हैं, तो या तो जो विजन आईएएस जो है उसको खुद थोड़ा 20 डेज बाद उसको रिलीज करेगा, ठीक है। एंड इट विल कवर ऑल द अपडेट्स, और इट विल लॉन्च 2 अपडेटेड मैगजीन्स। तो आपके पास एक जो है करंट अफेयर्स का मैगजीन एक्स्ट्रा हो सकता है इन एनी केस। तो ये हम लोगों को करना है। तो इसे करंट अफेयर्स को कैसे करना है, मैगजीन जैसे ही आती है, जैसे पॉलिटी की मैगजीन है, तो आपने पॉलिटी के मैगजीन में 1 से 1.5 दिन वहां डेडिकेटेड दिया, ठीक है, और पूरी मैगजीन का प्रॉपर समरी क्रिएट कर लिया। रिगार्डिंग दिस आई विल हेल्प यू आउट, प्रॉमिस। एक एक मैगजीन का मैं टॉपिक वाइज आपको
उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। एंड वीडियोज के थ्रू ही आप क्या कर सकते हैं, नोट्स अपना ले सकते हैं। ये जो समरी नोट्स बनाने वाला काम है ये आप गाइडेड वे में कर सकते हैं, क्योंकि कई जो पहले टाइम के एक्सपीरियंस है या कई लोग जो दूसरे तीसरे बार भी एग्जाम दे रहे हैं उनको भी अच्छा लगता है अगर ये सेम चीज कोई वीडियो से करा दे तो ये काम मैं आपको करा दूंगा। आपको बस क्या करना है कि उन वीडियोज को देख करके यू नीड टू टेक योर नोट्स, करेंट अफेयर नोट्स, और फिर इस नोट्स का आपको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है, जो कि इजीली आप कर भी पाएंगे। क्योंकि जैसे 100 या 150 पेजेस का जो मैगजीन है उसको आपने 10 से 15 पेजेस के अंदर उतार लिया है, तो अब आपको उसको रिवीजन करना इट इज नॉट एक्चुअली दैट बिग टास्क, तो इसको आप इजीली कर सकते हैं। तो ये है करंट अफेयर्स। तो सीसेट आपको टॉपिक वाइज एक बार अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेना चाहिए, एंड यू शुड सॉल्व ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। डेवलप योर टॉपिक वाइज अंडरस्टैंडिंग ईदर विद द हेल्प ऑफ एनी लेक्चर वीडियो, जो भी आप फॉलो कर रहे हैं वो, ठीक है, या फिर सीसेट की कोई बुक आती है उससे आप कर सकते हैं। नहीं तो मैं टॉपिक वाइज एक सीसेट का एक छोटा सा क्रैश कोर्स आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा, उसको भी आप फॉलो करके सीसेट को इसके प्रति पूरी तरीके से बेफिक्र हो सकते हैं, ठीक है। एंड आफ्टर दैट यू शुड एटलीस्ट टेक 10 फुल लेंथ टेस्ट फॉर सीसेट, 10 फुल लेंथ टेस्ट फॉर सीसेट। और इसमें इन 10 जो फुल लेंथ टेस्ट हैं इसमें आपको ये मेक श्योर करना है कि आपके मार्क्स कंसिस्टेंटली 80-85 के प्लस आने चाहिए, सो दैट यू फील कॉन्फिडेंट कि सीसेट के चलते आपका मामला तो कम से कम नहीं रुकेगा, ठीक है। यहाँ आपको प्रॉब्लम अगर हो रही है तो यू नीड टू रीथिंक, ठीक है, रिकैलिब्रेट, आपको फिर सीसेट में कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत है। यानी अगर आपके मार्क्स 65-70 भी रह रहे हैं तो यू नीड टू डू समथिंग एक्स्ट्रा, क्योंकि दोस्तों 70 मार्क्स में आप क्वालिफाई कर जाओगे, बट अभी से आपको प्रिपेयर करना है एटलीस्ट 85 to 90 मार्क्स, यानी 20-25 मार्क्स का क्वेश्चन होना चाहिए सीसेट में, ठीक है। वैसा ही क्वेश्चन जीएस में भी होना चाहिए, बट उस क्वेश्चन को हम लोग मेक श्योर नहीं कर सकते हैं। वी कैन नॉट गारंटी कि मेरा जीएस जो है प्रीलिम्स का जीएस पार्ट जो है 20-25 मार्क्स एक्स्ट्रा से ही निकलेगा, कई लोग गारंटी करते थे, बट सिंस दिस वीडियो इज फॉर एवरीवन, तो कोई ऐसा भी होगा जो सिर्फ 1 मार्क्स से प्रीलिम्स निकालेगा एंड ही इज गुड इनफ टू गो फॉर मेंस, ठीक है। बट सीसेट के केस में ये बात गारंटी की जा सकती है कि मैं 20-25 मार्क्स एक्स्ट्रा ही लाऊंगा, ठीक है, ताकि मेरा सीसेट निकलने में कोई टेंशन, कोई भी दिक्कत ना हो। तो ये काम आप करेंगे कि सीसेट का टॉपिक वाइज अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे, इधर विद द हेल्प ऑफ एनी वीडियो सीरीज और विद द हेल्प ऑफ बैक टू द बेसिक्स क्रैश कोर्स दैट इज गोइंग टू बी लॉन्च्ड ऑन दिस चैनल, और विद द हेल्प ऑफ सम बुक्स, एंड देन यू विल गिव फुल लेंथ सीसेट टेस्ट्स, एंड देयर यू हैव टू बी वेरी कंफर्टेबल कि आप कंफर्टेबली 85 to 90 स्कोर कर रहे हैं। अगर नहीं करें तो फिर आप अपने जो स्ट्रेटजी है उसको रिकैलिब्रेट करेंगे, और अगर आप कर ले रहे हैं तो देन देयर यू आर गुड टू गो अहेड, ठीक है। इसके बाद है जीएस का फुल लेंथ मॉक। दोस्तों पार्शियल लेंथ टेस्ट भी आप दे सकते हैं जिसको पीएलटी बोलते हैं, और उसके बाद है फुल लेंथ टेस्ट। तो फुल लेंथ टेस्ट आपको 20 देने हैं मिनिमम, ये एकदम मिनिमम आपसे रिक्वेस्ट है। तो वीकली बेसिस पर आप अभी से ही स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। किसी किसी वीक में आप 2 मॉक लगा सकते हैं और किसी किसी वीक में सिर्फ 1 मॉक लगा सकते हैं। टारगेट ये करना है आपको कि प्रीलिम्स के 1 हफ्ते पहले तक आपके टोटल 20 मॉक्स हो चुके हों, ठीक है, ताकि आपका माइंड एकदम प्रॉपर तरीके से काम करना शुरू कर दे, 2 आवर्स में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना शुरू कर दे। एरर्स आपके मिनिमाइज हो जाए, गोला भरने के एरर्स या फिर वो बाउंड्री लाइन एरर्स, ये सारी चीज़ें आपके क्या हों एक तरीके से मिनिमाइज हो जाए। कौन कौन सा आपका वीक पोर्शन है ये चीज़ें आपको वेल इन एडवांस पता चल जाए, ताकि आप उसको फिर रिवीजन करके इम्प्रूव कर पाओ। सो दिस इज ऑल यू हैव टू डू। तो दोस्तों ये है आपका ओवरव्यू जो कि आपको एनीवेज करना ही है। प्रीलिम्स 26 मई को हो या फिर 16 जून को हो, और इट हैपेंस ऑन एनी अदर डेट, और कोई डेट पर नहीं होगा, 16 जून को ही होगा। यूपीएससी एग्जामिनेशन के डेट वगैरह के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करती अनटिल एंड अनलेस इट इज मैंडेटरी थिंग टू डू, मतलब एकदम जरूरत ही आन पड़े, ठीक है, एकदम नेसेसिटी आ जाए तभी यूपीएससी ऐसा कुछ करती है। अभी चूंकि इलेक्शन का आपको पता है कि शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट किया, इसके कारण से यूपीएससी ने इस एग्जाम को बाय 20 डेज इंक्रीज किया है, ठीक है, 20 डेज आपको एक्स्ट्रा दिए हैं। तो इस 20 डेज का फायदा उठाना है हम लोगों को प्रीलिम्स को 100% क्रैक करने में, ठीक है। तो करेंगे कुछ नहीं, जो स्ट्रैटेजी है, अगर इस स्ट्रैटेजी को आप ऑलरेडी फॉलो करते आ रहे हैं तो आई एम वेरी श्योर कि देखिए आप कहीं ना कहीं इसमें पिछड़ रहे होंगे किसी न किसी चीज में। सी वी ऑल मेक अ प्लान, ठीक है, इवन द गुड स्टूडेंट्स मेक अ प्लान, एंड in 90% of the cases they are not able to adhere to that plan 100%। कुछ चीजें आगे पीछे इधर उधर हो जाती हैं, ठीक है। तो ये 20 डेज उसी चीज को प्रॉपरली कंसोलिडेट करने के लिए है, ठीक है। इस 20 डेज में आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे
जिससे कि आप कोई नई चीज़ हो, ठीक है। यू हैव टू स्टिक टू योर बेसिक प्लान, ठीक है। और जो चीज़ें पहले आपको करने में ज़्यादा परेशानी हो रही थी, जैसे आपको मान लो फॉर एग्जांपल पॉलिटी का आर्टिकल्स नहीं रट रहा था एंड ऑल दैट, तो वही उसी चीज़ के लिए ये आपको एक्स्ट्रा 20 डेज दिए गए हैं। आपको ऐसा मान के चलना है, ठीक है, कि जहां मुझे एक्स्ट्रा कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, एक वीक पोर्सन लग रहा था कि फॉर एग्जांपल मेरा इकोनॉमी बहुत वीक है, मैंने इसको अच्छे से समझा ही नहीं, और अब मेरे पास टाइम भी नहीं है, लेकिन अब आपके पास टाइम है, यू हैव 20 डेज एक्स्ट्रा, जिसमें से कि आप 5-5 दिन के 4 सेट्स निकाल सकते हैं अपने अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए, अलग अलग वीक पॉइंट्स के लिए। फॉर एग्जांपल इकोनॉमी में कोई पर्टिकुलर पोर्शन आपका वीक है, तो उसके लिए आप 4 से 5 दिन अब आप एक्स्ट्रा डेडिकेट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर ऐसा आपके पास कोई आइडेंटिफाइड चीज़ नहीं है, तो आप अपने ही प्लान में स्टिक कर सकते हैं, एंड यू कैन इंक्रीज 1 मोर राउंड ऑफ रिवीजन। 20 डेज काफ़ी होते हैं लास्ट में एक राउंड रिवीजन करने के लिए। तो ये आपको करना है कि जो आपका रिवीजन 22 मई के आसपास, 24 मई के आसपास आपका एक कंप्लीट होता, उसके बाद यू विल डू 1 मोर राउंड ऑफ रिवीजन। 1 मोर राउंड ऑफ रिवीजन में आपका क्या होगा, स्टैटिक रिवीजन, साथ के साथ किसी भी एक आपका रिसोर्स से एमसीक्यू सॉल्व करना, फिर आपका करंट अफेयर्स का समरी को, उस टाइम तो आप रिवीजन ही कर रहे होंगे बिकॉज यू हैव ऑलरेडी क्रिएटेड द समरी। तो 24 मई से आपका 16 जून के बीच के टाइम में, जो 20 दिन का टाइम है, उसमें आप क्या करेंगे कि अपने करंट अफेयर्स को एक राउंड और रिवीजन करेंगे। सीसेट वगैरह में कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी एक बार रिवीजन करेंगे, ठीक है। और जीएस के 2-3 एक्स्ट्रा मॉक आप उधर लगाएंगे। So basically what you have to do, you have to stick to the basic plan. Basic plan is static revision for 4 times, ठीक है, 4 times static revision. If possible you can increase 1 more revision. If not possible it is okay, क्योंकि 4 राउंड ही रिवीजन आपको करने थे, ठीक है। तो ये 20 जैसे इस 20 डेज के बिना मान लो आपके नहीं हो पा रहे थे, तो अब आप उसको अचीव कर लोगे, ठीक है। बट इससे ज़्यादा आपको रिवीजन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अच्छे से रिवीजन करना है। यानी स्टैटिक बुक से कोई भी क्वेश्चन आए वो गलत नहीं होना चाहिए, एकदम माइंड में इस चीज़ को फिक्स कर लो कि स्टैटिक बुक से एक भी क्वेश्चन आए तो वो गलत नहीं होना चाहिए। एनसीईआरटी हिस्ट्री, एनसीईआरटी ज्योग्राफी, लक्ष्मीकांत की पॉलिटी, इकोनॉमी का तो बहुत सारा अच्छा बुक्स है, मैं उसका क्या ही नाम लूँ, विवेक सिंह, रमेश सिंह, संजीव वर्मा, वट एवर बुक्स यू वांट टू फॉलो, वो इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, पीएमएफआईएस, शंकर आईएएस, जो भी बुक आप फॉलो करें उसी को फॉलो करेंगे, ठीक है। एंड एकदम अच्छे से, एकदम बढ़िया से उसको ढंग से, उसको टोटल 4 राउंड्स आपको रिवीजन करना है आफ्टर दिसंबर। तो आप एक बार कर चुके हैं तो 3 बार और करना है, 2 बार कर चुके हैं तो 2 बार और करना है, मेरी बात समझते जाइए, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्टैटिक पोर्शन का एकदम ढंग से रिवीजन, एकदम बढ़िया वाला रिवीजन। जैसे जैसे जिस सब्जेक्ट का रिवीजन चल रहा है उसी सब्जेक्ट के एमसीक्यूज कहाँ से करेंगे, बैक टू द बेसिक्स यूपीसी चैनल से, एक बार 2 बार, ठीक है। तीसरी बार आप क्या करेंगे, अरिहंत पब्लिकेशन या फिर दिशा पब्लिकेशन का बुक उठाएंगे, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज का, और उसको लगाना शुरू करेंगे। हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री का एमसीक्यूज लगाएंगे, पॉलिटी पढ़ रहे हैं, पॉलिटी का एमसीक्यूज लगाएंगे, इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, इकोनॉमी का एमसीक्यूज लगाएंगे। सो दिस यू हैव टू डू, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, करंट अफेयर्स, आपका ऑलरेडी नोट्स, आप अभी जैसे जैसे करंट अफेयर्स का मैगजीन आएगा उसको आप समरी में कन्वर्ट करते चले जाएंगे। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो नो प्रॉब्लम, आई विल ब्रिंग दैट वीडियो फॉर यू एंड यू विल मेक योर ओन समरी फ्रॉम देयर, यू विल मेक योर ओन समरी फ्रॉम देयर, एंड उस समरी का आप 1 से 2 राउंड एक्स्ट्रा रिवीजन कर लेंगे उन 20 डेज में, ठीक है। अभी से ही आप उसको 6-7 बार रिवीजन तो कर ही लेंगे, क्योंकि बहुत पतला नोट्स हो जाएगा दोस्तों। उसको रिवीजन करना आपके लिए हार्डली एक सब्जेक्ट 1 आवर, हार्डली 1 सब्जेक्ट 1 आवर, सो दैट विल नॉट बी अ वेरी बिग टास्क फॉर यू। सीसेट का ओवरऑल बस एक ही बार आपको क्या करना है, टॉपिक वाइज अंडरस्टैंडिंग आपको ले लेना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है, और उसके बाद आपको 10 मॉक लगाना है बस, ठीक है। बस 10 मॉक लगाना है, और कोशिश ये करना है कि आपका 85 to 90 मार्क्स आ रहे हैं। अगर ये आ रहे हैं, यहाँ से 2 पॉसिबिलिटीज हैं कि आप मॉक लगा रहे हैं और आपके 85 to 90 मार्क्स आ रहे हैं या उससे भी अधिक आ रहे हैं, यू आर गुड टू गो। बस आप वही टेस्ट देते रहिए, ठीक है, यू कीप गिविंग दैट टेस्ट, ठीक है। आपको टोटल 10 टेस्ट देने हैं। अगर यहाँ आपको प्रॉब्लम हो रही है तो फिर यू नीड टू चेंज योर स्ट्रेटजी। कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, इन द मैथ पार्ट, इन द रीजनिंग पार्ट और इन द कॉम्प्रिहेंशन पार्ट। जहाँ भी आपको प्रॉब्लम हो रही है उसको आप फिर से एक बार अच्छे से करेंगे, ढंग से करेंगे। मेरी बात समझ गया, यू विल हैव कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर सीसेट सिलेबस एंड यू विल गिव फुल लेंथ मॉक टेस्ट। if you are getting good marks in the full length mock test like 85 to 90 marks or above, you are good to go. if you are not able to do that, you are getting below मतलब 70 marks या 75 marks, तो फिर आप रीथिंक करेंगे, क्योंकि 70 to 75 मार्क्स आप एकदम क्रूशियल विंडो पर हो। थोड़ा भी एक सब्जेक्ट में भी ऊपर नीचे हुआ तो यू विल नॉट बी एबल टू क्वालिफाई सीसेट, एंड दैट वी कैन नॉट अफोर्ड।
क्योंकि हम लोग इतना मेहनत करने के बाद अगर जीएस में आपके कट ऑफ से 10, 15, 20 मार्क्स एक्स्ट्रा आते हैं, एक नंबर भी एक्स्ट्रा आता है, और आप सी सेट के कारण मेंस देने से आपको मतलब मेंस नहीं देने दिया जाता है, तो इट इज नॉट एक्चुअली गुड थिंग फॉर यू. यू कैन नॉट अफोर्ड दिस, सिंपल एज दैट. तो इसीलिए आपका सी सेट में 15 to 20 मार्क्स का विंडो हम लोग क्वेश्चन लेकर के ही चलेंगे, ठीक है, क्योंकि सी सेट में ये करना पॉसिबल है, इवन उससे ज़्यादा भी लाना पॉसिबल है, बट चूंकि हम लोग उससे बहुत ज़्यादा लाने से कोई मतलब तो है नहीं. वी जस्ट नीड टू बी कंफर्टेबल इन सी सेट, ठीक है. तो 20 to 25 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो प्रॉपर कंफर्ट आपको दे देता है, तो दैट यू विल डू. फिर है दोस्तों जीएस के 20 मार्क्स आपको लगाने हैं, जीएस के 20 फुल लेंथ मार्क्स लगाने हैं. देखिए पार्सल लेंथ टेस्ट आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, मतलब आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक टाइम आप जो एमसीक्यूज लगा रहे थे, सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज जो लगा रहे थे, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि सब्जेक्ट रिवीजन के साथ सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज लगा लिया एक बार बैक टू द बेसिक्स का, दूसरे बार सब्जेक्ट वाइज रिवीजन के साथ सब्जेक्ट वाइज पार्सल लेंथ टेस्ट दे लिया, या फिर सब्जेक्ट वाइज आप एमसीक्यू सॉल्व कर लिए किसी दूसरे रिसोर्स से. मेरी बात समझ रहे हैं? सब्जेक्ट रिवीजन के साथ इधर यू कैन solve MCQs from some resource like Disha publication, Arihant publication, or if you do not want to do that, what you can do is कि आप सब्जेक्ट रिवीजन के साथ उसी सब्जेक्ट का उसी टॉपिक का PLT दे लिया. ऐसा बहुत सारा आपका पार्सल लेंथ टेस्ट आता है टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज, तो आप वो दे करके आप क्या कर सकते हैं, अपने जो भी नॉलेज की गैप है स्टैटिक में उसको कवर कर सकते हैं, ठीक है, उसको भर सकते हैं. तो ये पार्सल लेंथ टेस्ट अलग पार्ट है, लेकिन फुल लेंथ टेस्ट आपको 20 देने ही है, ठीक है. इट विल गिव यू प्रॉपर स्किल, ठीक है. नॉलेज हम लोग कवर कर ही रहे हैं अपना स्टैटिक रिवीजन करके, करंट रिवीजन करके, बाकी सारी चीजें करके, बट नॉलेज के साथ आपको चाहिए स्किल टू क्रैक द यूपीएससी एग्जामिनेशन, एंड दैट स्किल इज यूनिक टू एवरीवन. लाइक आई हैव सॉल्व्ड ओनली 62, 63 क्वेश्चंस इन द प्रीलिम्स 2023, and I am getting more than 100 marks. You can see what my accuracy is. All right, and there are people who have also cleared the exam with almost similar marks, and they have solved 90 to 95 questions, ठीक है. And they will tell you different strategy. If I have to tell you, I will tell you different strategy. See, but the thing is not the strategy. Thing is not my strategy versus their strategy. Thing is your strategy, and you will develop that strategy if you will solve full length टेस्ट, ठीक है, क्योंकि आपको आपकी कमी पता चलेगी कि आप किस तरीके की मिस्टेक्स करते हैं, ठीक है. एंड यू नीड टू नो दैट. तो ये एकदम जेन्युइन ट्रू ओरिजिनल एक्सपीरियंस होना चाहिए, और वो तभी आपका डेवलप करेगा जब आप एक सेपरेटेड टाइम स्केल पर, ठीक है, कि 1 वीक के गैप पर, 5 दिन के, 4 दिन के गैप पर आप लगभग 20 मॉक देते हैं. 20 मॉक देना ये भी नहीं कि एकदम एंड में दे दिया, फिर आपका सुधार करने के लिए यू डोंट हैव मच टाइम, ठीक है. तो अभी से आप 4 दिन, 5 दिन, 1 वीक के गैप ले करके अगर टोटल 20 मॉक्स देते हैं, तो आपके पास प्रॉपर स्किल डेवलप हो जाएगा, विच विल हेल्प यू इन क्लियरिंग द प्रीलिम्स 2024 एग्जाम. तो ये आपको टोटल काम करना है दोस्तों. अब एक चीज आई, जैसे मैं सोया हुआ था, मैं दिल्ली से आया था, मैं सोया हुआ था, और उसी टाइम ये सारा नोटिफिकेशन आया, और कुछ लोग जो है मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर ये जो 20 डेज एक्स्ट्रा मिला है, तो मैं इसमें मेंस का पढ़ लूँ क्या? देखो भाई, 20 डेज एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिले हैं. 26 मई को एग्जाम होना था आपका, 16 जून को एग्जाम होने वाला, थोड़ा सा आपका ये इलेक्शन के कारण, ठीक है, एज सिंपल एज दैट. अब इस 20 डेज बीच में आप मेंस को कैसे इंट्रोड्यूस करोगे? जस्ट टेल मी दैट, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड स्टडिंग फॉर प्रीलिम्स. अब आप कोई भी चेंज करने जाओगे तो इट विल क्रिएट डिसरप्शन. जो आप शिफ्ट करोगे मेंस की तरफ गियर, वापस प्रीलिम्स की तरफ आओगे, वो 20 डेज तो लॉस हो गया ऐसे ही. वो 20 डेज आपके हाथ से सिंपल ऐसे ही चलेगा, ठीक है. वो करने से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा. तो जो कर रहे हो ऑलरेडी उसी को अच्छे से करो ताकि प्रीलिम्स निकल जाए. देखो मेंस में ऐसा हो सकता है कि मेंस का डेट आगे बढ़ भी सकता है, नहीं भी बढ़ सकता है. बढ़े या नहीं बढ़े, फिर भी आपके पास इनफ टाइम होगा. लगभग 3 मंथ्स तो होंगे ही आफ्टर एग्जाम, और लगभग 75 to 80 डेज होंगे आपके पास आफ्टर रिजल्ट ऑफ द एग्जाम, ठीक है. तो इन एनी केस अगर आपका मेंस का नोट्स वगैरह रेडी है एंड ऑल दैट, तो आप मेंस अच्छे से तैयारी कर सकते हो. बट वो मेंस की बात है, वो तो करेंगे ही हम लोग. जब प्रीलिम्स पार हो चुका होगा, तो ये पूरी स्ट्रेटजी खत्म हो जाएगी, पीछे इसको डस्टबिन में डाल दिया जाएगा, एंड देयर विल बी न्यू थिंग्स टू डू, अ न्यू गोल एंड अ न्यू स्ट्रेटजी, ठीक है. आपको नए सिरे से काम कराओ, बट ये सही समय नहीं है. देखिए ये बात सही है कि प्रीलिम्स के पहले आपका मेंस एकदम तैयार होना चाहिए,
ठीक है। बट अगर अभी तैयार हो या नहीं हो, दिस इज नॉट द राइट टाइम टू थिंक अबाउट मेंस, ठीक है। मेंस ऐसे भी आपका प्रीलिम्स के बाद होगा, और आप मेंस तभी दे सकते हो जबकि आपका प्रीलिम्स हो जाएगा, सिंपल। तो ये काम नहीं करना है कि मेंस की ऐसी तैयारी कर लेनी है कि प्रीलिम्स ही ना हो। मेरी बात समझ रहे हैं? मेंस की थोड़ी तैयारी कम है, नहीं है, जस्ट फॉरगेट अबाउट दैट। अभी आपका फोकस ऐसा होना चाहिए कि मेरा प्रीलिम्स किसी हाल में ना रुके, प्रीलिम्स किसी भाई हाल में ना रुके, सो दैट मतलब मेंस की मुझे कोई टेंशन ही ना हो, कोई चिंता हो ही ना। जब मेंस का टाइम आएगा तो मैं मेंस के लिए भी अच्छे से तैयारी करूंगा, ठीक है। एंड आई विल कम अप विद द स्ट्रेटजी राइट आफ्टर द प्रीलिम्स। हम लोग तुरंत मेंस में भी लगने वाले हैं, बट अभी उस चक्कर में मत लगना। कोई बोलेंगे कि 1-2 घंटे 3 घंटे मेंस के लिए दे दो, बाकी टाइम प्रीलिम्स, ये सब कुछ भी नहीं। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग अबाउट मेंस इंटरव्यू, वो सब स्टेज के बारे में कुछ भी नहीं करना है। सिंपल सी बात है कि जो स्ट्रेटजी में आप लगे हुए थे उसमें थोड़ी बहुत तो इधर उधर हो गया होगा मामला, कुछ चीज आपको कर लेना था, मान लो कि 15 मार्च तक या 20 मार्च तक, वो नहीं हो पा रहा होगा, और ऐसा होता ही है, सभी के साथ होता है, इवन द मोस्ट सीरियस स्टूडेंट्स, उनके साथ भी ऐसा होता है, ठीक है। तो वो चीजें जो आगे पीछे चल रही थी उसको कवर अप करने के लिए इसको इस्तेमाल करना है, ना कि इसमें कोई नया एक्सपेरिमेंट करना है। बिकॉज न्यू एक्सपेरिमेंट्स, वो एक्सपेरिमेंट करने, उसके रिजल्ट को समझने में ही आपका ये 20 डेज हो जाएगा गायब, ठीक है। फिर ये 20 डेज जो एक्स्ट्रा मिले उसका एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो ऐसा हम लोगों को कोई गलती नहीं करनी है, यानी कि जो मेंस के चक्कर में अभी नहीं पड़ना है। 2 नाव में पैर रखेंगे, डूबना एकदम निश्चित है, एकदम सिंपल सी बात है। इसलिए सिर्फ प्रीलिम्स, ये टाइम एकदम कोर टाइम है प्रीलिम्स का। इस टाइम में कोई भी सीरियस बंदा मेंस का चक्कर पालता ही नहीं है, सिंपल प्रीलिम्स के ऊपर ही 100% फोकस करता है, ठीक है। सो वन लास्ट थिंग, यू नीड टू फोकस ऑन योर हेल्थ। जैसे ये डेट आगे पीछे बढ़ना एंड ऑल दैट, इससे कई लोगों को एंग्जाइटी हो जाती है, तो ये सारा कुछ नहीं पालना है दोस्तों। वो सब एंग्जाइटी वगैरह से आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है, यू विल गेट नथिंग आउट ऑफ दैट, ऑलराइट। सो यू हैव टू मेंटेन गुड फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। सो फॉर दैट आई विल से, ये 20 डेज एक्स्ट्रा हो ना हो, कभी भी एग्जाम हो, डजेंट मैटर, आपको 1 घंटे डेली, क्योंकि आप अगर 8 से 10 घंटे डेली पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके बॉडी पर, माइंड पर एक सीरियस इंपैक्ट भी छोड़ रहा है, ठीक है। तो यू नीड टू मिनिमाइज दोज बैड इम्पैक्ट्स, ऑलराइट। एंड टू मिनिमाइज दोज बैड इम्पैक्ट्स यू नीड टू गिव 1 hour डेली फॉर योर हेल्थ, बी इट योगा, बी इट एनी गेम यू वांट टू प्ले, ठीक है। लेकिन 1 घंटे डेली सीरियसली वॉकिंग करने जाओ, जॉगिंग करने जाओ, रनिंग करने जाओ, योगा करो, ठीक है, डांस करो। 1 घंटे डेली आपको देना है फॉर हेल्थ। या तो आप सुबह आधा घंटा, शाम आधा घंटा दे दो, या सुबह ही 1 घंटे दे दो, शाम में 1 घंटे दे दो। 1 hour डेली यू विल गिव फॉर योर हेल्थ, बिकॉज विदाउट गुड हेल्थ यू विल नॉट बी एबल टू क्लियर प्रीलिम्स। गलती से प्रीलिम्स हो भी गया, गलती से प्रीलिम्स हो भी गया, तो मेंस एकदम एक्सक्रूसिएटिंग प्रोसेस है। इट विल suck you out of all your energy, all your positivity। बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई के साथ स्टैमिना खर्च होता है मेंस देने में, ठीक है। और उस स्टैमिना के लिए यू नीड टू बी इन गुड शेप, मेंटली एज वेल एज फिजिकली, इमोशनली भी, ठीक है। तो इसलिए हेल्थ पर आप 1 hour डेली अभी से नहीं दे रहे हैं तो आप देंगे, ठीक है। मान लो कि ये 20 डेज उसी के लिए है कि आप एक गुड शेप में एग्जाम देने जा पाओ। आपका 26 आपका ये 16 जून के आसपास बहुत गर्मी रहेगी, उस टाइम में आपका बॉडी सही से रिस्पॉन्ड करे, तो आपका बॉडी बहुत अच्छे शेप में होना चाहिए। धूप में एग्जाम देना, ठीक है, बहुत गर्मी में एग्जाम देना, इसके लिए आपका बॉडी प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, एग्जामिनेशन स्ट्रेस को ही आप नहीं झेल पाएंगे। सो फॉर दैट प्लीज गिव 1 hour एवरी डे फॉर योर हेल्थ। सो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रेटजी। आई होप यू मस्ट हैव रिटन डाउन, ठीक है। वीडियो से आपको बेनिफिट हुआ होगा तो वीडियो को आप लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके हेल्प के लिए इसमें बहुत सारे टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज MCQs डले हुए हैं, साथ के साथ आपका करंट अफेयर्स का PT 365 पर बेस्ड आपका समरी वीडियो भी आएगा, एंड CSET का एक छोटा सा क्रैश कोर्स में लेकर के आऊँगा। सो ऑल दिस विल हेल्प यू अलॉट in clearing your prelims 2024 examination without any fear, because our target is only one thing, if you have to live for only one day you should live like a lion। एक ही दिन अगर जीवन का शेष रह गया दोस्तों तो शेर की तरह जिए, गीदड़ लोमड़ी और उस तरह से डरे हुए लोगों की तरह ना जीना पड़े, ठीक है। और इस डर को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग प्रॉपर गाइडेड अप्रोच से मेहनत करते हैं, ठीक है। इधर उधर भागता हुआ मेहनत नहीं, एकदम गाइडेड मेहनत करते हैं, एंड यू ऑल मस्ट बी हार्ड वर्किंग पर्सन। तो ये है दोस्तों स्ट्रेटजी फॉर एक्स्ट्रा 20 डेज। आई होप दिस विल हेल्प यू अलॉट इन क्लियरिंग योर
प्रीलिम्स 2024 एग्जामिनेशन, डरना बिल्कुल नहीं है, स्ट्रेटजी से एकदम चिपके हुए रहना है। ये कोई ऐसा स्ट्रेटजी नहीं है जिसको कि कोई इंसान फॉलो कर सकता है, कोई नहीं कर सकता, एवरीबडी कैन फॉलो दिस। इट्स अ बेसिक स्ट्रेटजी because we follow back to the basics approach, because you do not need to have fancy things to fancy approach, fancy strategies, tricks, techniques, ये सब की जरूरत नहीं। एकदम सिंपल फंडा है कि अगर एग्जाम देना है तो 3-4 अच्छा रिवीजन, करंट अफेयर से टोटली अपडेटेड, एंड राइट स्किल्स टू सॉल्व द MCQs, all this you need to have. So and this strategy helps you in developing that only. So hopefully it will help you. चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।